बार महर्षि वेद व्यास जी ने निश्चय किया कि वे महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना करेंगे। यह ग्रंथ इतना विशाल और गंभीर था कि वे जानते थे कि इसे केवल कहना ही पर्याप्त नहीं बल्कि लिखने वाला भी चाहिए। इसलिए वेद व्यास जी ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या कर ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस दिव्य ग्रंथ को लिखने योग्य केवल भगवान गणेश ही है। यदि वे सहमत हों तो तुम्हारा कार्य सफल होगा। वेद व्यास जी तुरंत कैलाश पर गए और गणेश जी से निवेदन किया, हे गणपति, मैं महाभारत की रचना करना चाहता हूँ, आप मेरी बातें लिखने का कष्ट करें। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, मैं लिखने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है, आप जो भी बोलेंगे बिना रुके बोलना होगा। यदि आप रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। वेद व्यास जी ने भी शर्त रखी, ठीक है, पर आपको भी बिना सोचे समझे नहीं लिखना होगा। पहले अर्थ को समझना होगा, फिर लिखना। दोनों की शर्तें मान ली गयी और फिर महाभारत की अमर रचना प्रारंभ हुई। गणेश जी का दंत टूटना। जब महाभारत लिखी जा रही थी तब एक बार गणेश जी की कलम लेखन दंड टूट गई। उस समय वेद व्यास जी लगातार श्लोक सुना रहे थे। गणेश जी ने सोचा, यदि मैं कलम बदलने में समय लगाऊंगा तो शर्त टूट जाएगी और रचना अधूरी रह जाएगी। इसलिए उन्होंने तुरंत अपना दायां दांत तोड़कर उसे ही लेखनी बना लिया और लिखना जारी रखा। महर्षि वेद व्यास जी के वचन और गणेश जी की लेखनी से ही महाभारत जैसी दिव्य गाथा संसार को मिली। गणेश जी का एक दांत टूटना त्याग और समर्पण का प्रतीक है। वेद व्यास जी का कार्य अधूरा न हो, इसके लिए उन्होंने अपने दांत की आहुति दे दी। तभी से भगवान गणेश को एक दंत नाम से पूजा जाता है।